बच्चों, मैं पुनीत पुनिया एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। 2 दिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण आपकी जो क्लासें हैं वो नहीं हो पाई, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। और अब से जो आपकी क्लास है वो रेगुलर होंगी। साइंस की क्लास है सो वो सुबह रेगुलर चल रही है। कल जरूर क्लास नहीं हो पाई, आज सुबह क्लास साइंस की हो चुकी है। बाकी क्लासें वो अब से रेगुलर चलती रहेंगी। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हो या फिर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब वाला जो बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है वो प्रेस कर लो। उसके पास में एक बेल आइकन है, बेल आइकन पे क्लिक करते हैं आपको ऑल नाम दिखाई देगा, ALL नोटिफिकेशन टू ऑल सेट कर लो ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन अब आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, 7:30 बजे मैथ्स की क्लास है वो रोज आपके लिए लाइव रहेगी। चलिए आगे शुरू करते हैं। चर्चा कर रहे थे अपनी प्रश्नावली 5.3 की जो हमारी चर्चा चल रही थी और उसके हम एग्जाम्पल कर रहे थे और हम पहुंच चुके थे एग्जाम्पल नंबर 16 तक हमने कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर जो 17वां है वो क्या दे रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। एग्जाम्पल नंबर 17 की मैं बात कर रहा हूं कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग है। यानी मैं बात किसकी करूं कि S7 मेरे को दे रखा है, S7 मेरे को कितना दे रखा है 49 और 17 पदों का है वो 289 दे रखा है। तो S7 का तो कितना है 49 और जो S17 पदों का है 17 पदों का योग है वो 289 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं आगे मुझसे पूछा क्या है, तो वो मुझे कहा गया कि उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी Sn की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों देखो, सबसे पहली बात क्या है कि Sn के अंदर Sn का फॉर्मूला क्या होता है वो हमें पता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। तो n की जगह तो हमें n ही रखना है। n का कोई मान है वो मैं फिक्स नहीं दिया है, लेकिन n की जगह तो मान n ही रखना है। लेकिन उसके अलावा भी उसके अंदर 2 चीजें हैं वो बच जाती हैं। क्या बच जाती हैं, हमें a चाहिए और हमें d चाहिए। अब ये देखो, ये पहले समझने की कोशिश किया करो कि ये हालांकि निकलेंगे कैसे, कि देखो चीजें क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। ए और डी के मान कैसे निकलेंगे, मैं बात करूं कि जो S7 है एक ये दिया हुआ है और एक S17 है वो दिया हुआ है। इन 2 पदों से जिनमें इन दोनों का अगर मान रखूंगा मैं फॉर्मूले में तो भी हमें हमारे पास ए और डी की वैल्यू तो आई नहीं ना, एन की वैल्यू जरूर है। तो इसमें भी ए और डी का कॉम्बिनेशन निकल के आएगा और इसमें भी ए और डी का कॉम्बिनेशन निकल के आएगा। तो वहां से 2 समीकरण बनेंगे और वहां से हम उसका मान है वो निकाल लेंगे। चलिए कैसे निकालेंगे वो आगे देखते हैं, मैं निकाल के मैं दिखा देता हूं। S7 की मैं बात करूं, S7 का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले चलो मैं Sn का फॉर्मूला लिख देता हूं। तो Sn क्या होता है, Sn होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। मार्कर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, Sn कितना है n/2 × 2a + n - 1 × d। मैं यहां से लिखूंगा S7 है वो कितना होगा, n का मान तो 7/2 और इंटू में ये आ गया। S7 नहीं लिखेंगे हम यहाँ सीधा S7 का मान लिखेंगे। S7 का मान हमें कितना दिया हुआ है, S7 का मान हमें 49 दिया हुआ है। 7/2 इंटू अंदर क्या है 2a + n - 1, n का मान कितना होगा 7n - 1 और इंटू में d। चलिए यहां से आगे क्या लिखूंगा मैं, 49 = 7/2 इंटू में 2a + 6d। ठीक है, क्या होगा 2a + 6d। अब ये देखो यहां से अंदर से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं क्या, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 49 = अंदर से 2 कॉमन निकालूंगा, 2 से 2 है वो कट जाएगा। यहां देखो बाहर गुणा में 2 आएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 7 × a + 6d। ठीक है, चलिए अब मैं यहां से इसको क्या लिख रहा हूं, शाही में आज कोई प्रॉब्लम हो रखी है, शायद दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो एक बार कमेंट करके मेरे को बता देना अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, तो ये यहां से क्या आएगा, मैं इसको समीकरण को खोल के लिखूं तो 7a + ये 42d = 49। अरे नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे ना, इसको ऐसे लिखने की कहाँ जरूरत है, 7 से काट देंगे, इधर तो 49 है ना, 7 बार कट जाएगा। तो ये कितना है, यहाँ देखो 49 है ना, ये तो ये कितने बार कटेगा, 7 बार कटेगा और क्या बचेगा a + 6d = 7। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन है वो किससे बनेगी, दूसरी इक्वेशन है वो हमारी इस S17 से बनेगी। S17 = क्या है, S17 हम यहाँ अब n की जगह हम क्या रखेंगे 17, सीधा मान रख रहा हूँ, देखना 17/2 = 2a + 17 - 1 और इंटू में d। यहां से कितना हो जाएगा,
S17 की वैल्यू 289 हमें दे रखी है। 289 इज इक्वल टू 17/2 और कोष्टक में आ जाएगा 2a + 16d। ठीक है, यहां से ये कितना होगा, ये 289, ये यहां भी अंदर से क्या है, 2 कॉमन निकल के आएगा ना, ये यहां से 2 और यहां से 2, अंदर से 2a + 16d है, तो अंदर क्या बचेगा, a + 8d। मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको इस साइड लिख रहा हूं a + 8d, उनके मल्टीप्लाई में क्या है 17। 2 तो मैंने काट दिया, 2 कॉमन लिया तो वो कट गया, ये 17 पहले लिख दो या बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इधर क्या है 289, यहां से मैं क्या लिखूंगा इसको, a + 8d, a + 8d इज इक्वल टू 17 का मैं 289 में भाग दूंगा तो हमें पता है कि 17 का स्क्वायर है वो क्या होता है, 289 होता है। अब यहां से हम इसको आगे सोल्व करेंगे, समीकरण नंबर 2 है वो हमारे पास आ गया यहां से, तो a + 6d इज इक्वल टू 7 और a + 8d इज इक्वल टू 17, बिल्कुल यही आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं, यहां से है वो जो a का मान है वो क्या निकल के आएगा, a + 3d इज इक्वल टू 7। यहां से अब देखो हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई, a + 6d, नहीं 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 नहीं, ये देखो यहां से 2 कॉमन लिया तो यहां 3d बचेगा ना, कितना बचेगा, a + 3d इज इक्वल टू तो कितना आएगा 7 और a + 8d इज इक्वल टू कितना आएगा 17। ये थोड़ा सा ये देखो ध्यान रखना, इसको चेंज करना, मैं यहां से अंदर 3 कॉमन निकाला, उसके बाद 2 कॉमन निकालने के बाद यहां 3 आता और हमने 6 लिख दिया, ध्यान नहीं दिया। चलिए आगे चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं अब क्या होगा कि a + 3d इज इक्वल टू कितना है 7। मैं यहां से इसको ये लिख सकता हूं, क्या a है उसका मान मैं 7 - 3d भी लिख सकता हूं ना, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, मैं इस a की जगह अगर ये 7 - 3d रखूं, देखो इनमें से आपको क्या करना है, a + 8d = 17 और a + 3d = 7। अब कैसे भी कर सकते हो आप दोनों इसमें से आप इसको घटा सकते हो, तो a से a कट जाएगा, आपके पास क्या आएगा 5d = 10 आएगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर यहां से जैसे मैंने a का मान निकाल लिया 7 - 3d, यहां मैं a का मान लिख दूं कि 7 - 3d + 8d इज इक्वल टू 17। अब चीज वही निकल के आएगी, यहां क्या होगा, माइनस का 3d प्लस का 8d कितना होगा 5d, प्लस का 5d बचेगा, उसके बाद ये 7 इस साइड जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 10, और ये यहां से d की वैल्यू वही है 2 निकल के आनी है। अब जब d की वैल्यू 2 निकल के आ रही है तो इस 2 को आपसे इस इक्वेशन में यहां रख दो, यहां रखोगे तो क्या होगा, a है इज इक्वल टू कितना होगा 7 - 3d, तो 3 × 2 और ये कितना हो जाएगा 7 - 6 इज इक्वल टू 1। यानी a की वैल्यू है वो कितनी आई है, a की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। हमें क्या पूछा है, हमें ये पूछा है कि भैया उसके n पदों का मान ज्ञात कीजिए। तो अब आप क्या करोगे, यहां से मैं इसका सॉल्यूशन सबसे नीचे यहां लिख रहा हूं, सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर्मूला ये रहा, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो अब इसके अंदर एक तो a का मान रखना और किसका मान रखना है d का, तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि Sn इज इक्वल टू n/2, n ही रखना है, n की जगह तो कोई मान रखना ही नहीं है, 2 × a का मान रखूंगा तो कितना है 1, तो ये तो हो जाएगा 2 प्लस में n - 1, तो ऐसा का ऐसा आएगा, और इंटू में d, ये कोष्टक में आ जाएगा 2। और यहां से जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 2 को, तो अंदर कितना आएगा 2 + 2n - 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये कितना बचेगा, तो Sn है वो कितना बचेगा n गुणा में, ये बचेगा n गुणा, देखो 2 + 2n - 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये बचेगा 2n/2, यहां से 2 से 2 कट जाएगा और ये क्या बचेगा, n पदों का योग है वो इसके n² के बराबर आ रहा है, n पदों का योग है वो n² के बराबर आ रहा है। ये देखो 7 पदों का योग 49, 17 का 289, बिल्कुल है वो बात है, वो हमारी क्या आ रही है, हमारी बात है वो एकदम सही निकल के आ रही है कि ये योग है ये किसके बराबर होगा, ये n² के बराबर होगा। चलिए अगर मार्कर में देखो, आज मेरे को लग रहा है कहीं कोई समस्या आ रही है तो बता दो, दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार बता देना।
चलिए आगे देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 18 है। इस बार 18 क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर है। कितना है, चलो ये यहां नहीं हो पाएगा, एक बार आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो ताकि हम, या यहां हो जाएगा, चलो यही कर लेंगे। चलो n पदों का योग है वो कितना है, ये 18 नंबर क्वेश्चन, जो n पदों का योग, n पदों का योग है वो कितना दे रखा है, n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है, 4n माइनस एन स्क्वायर। देखो अगर इस तरीके से अगर हमें दिया हुआ आता है ना, तो क्या करना है, जितने भी पदों का योग निकालना है n का मान रख दो। उसके अलावा पूछा क्या गया है कि पहला पद क्या है, पहले दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार से तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात करना है। चलिए मैं पहला पद लिख रहा हूं a1। देखो n पदों का योग, मैं इसको ये लिखूं कि एक पद का योग, इसका मतलब एक पद के योग में तो एक ही संख्या आएगी ना, पहली संख्या का मान वही तो होगा ना, उसे ही तो हम एक पद का योग कहेंगे। यानी पहली जो संख्या है भाई, जैसे मान लो कि समांतर श्रेणी 5 से शुरू हो रही है, 5, 10, 15, 20 है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एक पद का योग, यानी n की जगह 1 रखूं तो एक पद का योग है वो पहले पद के मान के बराबर होगा ना। तो मैं यहां n की जगह 1 रख के देखता हूं तो क्या आएगा, 4 गुणा 1 और माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1 कितना आएगा, 3। 4 एकम 4 और माइनस 1 कितना होगा, 3। चलिए मैं दो पदों का योग निकालूं, a1 इज इक्वल टू s1। a1 इज इक्वल टू s1 का मतलब a1 यानी पहला पद और s1 क्या है, एक पद का योग, और एक पद का योग है वो पहले पद के बराबर होगा। चलिए मैं बात करता हूं कि s2 की, भैया दो पदों का योग क्या होगा, दो पदों का योग क्या होगा, मैं यहां क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, तो ये कितना होगा, 4 गुणा 2 और माइनस 2 का स्क्वायर। 4 को 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 8, और 8 में से मैं 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा, मेरे पास 4 आ रहा है। दो पदों का योग है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब मेरे को ये कहा जाए कि आप एक काम करो, मेरे को दूसरा पद निकाल के बताओ, a2 का मतलब दूसरा पद क्या है, s2 तो है योग, और a2 का मतलब दूसरा पद क्या है। अब ये बताओ कि अगर मैं दो पदों के योग में से पहला पद घटा दूं, या दो पदों के योग में से एक पद का योग घटा दूं, तो दूसरा पद बचेगा या नहीं बचेगा। कोई समांतर श्रेणी मेरे को ऐसे दे रखी है 5, 10, 15, 20, मेरे को ये बताओ कि भैया मेरे को ये कहा कि पहले पद का योग तो 5 है, या पहला पद है वो 5 है, फिर दो पदों का योग 15 है, तो मैं 15 में से इस 5 को घटाऊंगा तो 10 मेरे को ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहां से a2 कैसे निकल के आएगा, s2 माइनस s1। और s2 माइनस s1 की अगर मैं बात करूं यहां से, चलिए s2 माइनस s1 है वो यहां से कितना होगा, ये देखिए अब कि s2 कितना है, 4, और s1 कितना है, 3। 4 माइनस 3 बराबर क्या हो रहा है, 1। मैं मार्कर चेंज कर लूं तो शायद ठीक रहेगा, आज दिक्कत हो रही है शायद। चलिए मैं एक बार इससे और ट्राई कर लेता हूं, अगर होता है तो। इस बार कुछ ठीक लग रहा है। चलिए मैं बात करूं कि भैया a3 कितना होगा, नहीं a3 तो बाद में निकालेंगे हम, पहले मैं क्या निकालूंगा, मैं s3 निकालूंगा, 3 पदों का योग निकालूंगा। तो 3 पदों का योग कितना आएगा, यहां 3 रखो, 4 3 12 और माइनस 9, 12 में से 9 घटाऊंगा तो 3 आएगा, यानी 3 पदों का योग है वो कितना आएगा, 3। एक, अब आप ये कहोगे सर एक पद का योग भी 3 आ रहा था, फिर दो पद का योग है वो 4 आया, और 3 पदों का योग तो 3 आया, कम कैसे हुआ। बिल्कुल, अब देखो यहां क्या है, देखो पहला पद कितना आया, 3, दूसरा पद कितना आया, 1, कम हो रहा है। इसका मतलब यहां डी है, उसका मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मैं बात करूं a3 की, तीसरे पद की, तो वही बात, तीसरा पद निकालूं तो मैं 3 पदों के योग में से मैं 2 पदों का योग घटा दूं, s3 माइनस s2। s3 माइनस s2 कितना होगा, ये तो काम नहीं दे रहा आज। चलिए मैं लाल वाले से लिख के ट्राई करता हूं। चलिए s2 माइनस s1 है, s3 माइनस s2 कितना होगा, s3 तो कितना है
3 और माइनस S2 कितना है, S2 आ रहा है हमारे पास 4, इसका मतलब -1। तीसरा पद है वो क्या आ रहा है, तीसरा पद हमारे पास -1 आ रहा है। हमें क्या कहा गया है, हमें तो ये कहा गया है कि आप क्या बताओ, आप पहले दो पदों का योग बताओ। पहला पद क्या है, पहला पद 3 है, पहले दो पदों का योग 4 है। उसके बाद दूसरा पद क्या है, दूसरा पद 1 है। उसके बाद कहा कि तीसरा 10वें और nवें पद का योग ज्ञात कीजिए। तो तीसरे पद का योग भी हमने, 3 पदों का योग भी हमने निकाल दिया, ये रहा 3 पदों का योग भी हमने निकाल दिया है। अब ये देखो कि 10वें पदों का, अगर 10 पदों का हम योग ज्ञात करें तो मैं सीधा 10 का मान रखूं तो कितना आएगा, 10 चौक 40 और माइनस कितना होगा 100। 10 गुणा 4 और माइनस 100 कितना आएगा, माइनस का 60 है वो योग यहां से आ जाएगा। और मुझे क्या एक n पदों का योग पूछा है ना, नहीं सॉरी ये नहीं पूछा, हमें ये पूछा है कि तीसरा 10वां और nवां पद ज्ञात करना, इनका योग है वो नहीं पूछा है। तीसरा 10वां और nवां पद ज्ञात करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें a चाहिए। a तो मिल गया सर, पहला पद है 3 मिल गया, हमें d चाहिए। यहां से ये देखो श्रेणी कैसे बन रही है, 3 के बाद दूसरा पद क्या आया 1, फिर क्या आया -1, यही तो बन रही है ना श्रेणी। तो यहां से पहला पद तो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, पहला पद तो 3 आ रहा है, और d है वो कितना आ रहा है 1 - 3 = -2। पूछा क्या है, तीसरा पद पूछा है, 10वां पद पूछा है, तीसरा पद तो हमने निकाल दिया ना, तीसरा पद तो ये रहा है A3 -1 आया है। मैं बात करूं 10वें पद की, A10 = क्या होगा, A + n-1 इंटू में D। तो A कितना है 3 और प्लस n-1, तो ये 10 - 1 हो जाएगा यहाँ, 10 - 1, और D का मान कितना है -2, और ये कितना हो जाएगा 3, यहां आएगा निशान माइनस का, क्यों, ये माइनस यहां आ जाएगा। 10 में से 1 घटाऊंगा 9 को 2 से गुणा करूंगा, 9 दूनी 18, 18 - 3 कितना बच रहा है, ये आएगा -15। 10वां पद कितना आ रहा है -15। इसी प्रकार nवां पद निकालेंगे तो 3 + n-1, और ये यहां -2 हो जाएगा, तो माइनस है वो पहले आ जाएगा। an = क्या आएगा, a की जगह तो कितना आएगा 3, यहां आ जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि d के साथ क्या लगा हुआ है माइनस, और n-1 आएगा क्योंकि n की वैल्यू तो n ही तो रखनी है ना, और साथ में क्या है 2, ये लो। और अगर इसको और सोल्व करना चाहो तो आप क्या करोगे, ये तो हो जाएगा 3 - 2n और -2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 3 में से 2 घटाऊंगा तो क्या बचेगा 1 - 2n, भी इसका आंसर है वो आ सकता है। चलिए फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, और वो देखो पिछले क्वेश्चन में ये क्या आया था कि पहला पद तो 3 आया था ना, a का मान कितना आया था 3, और d है वो कितना आया था -2। तो वहां से क्या निकल के आया था कि nवां पद कितना होगा a + n-1 और इंटू में d। तो ये कितना हो जाएगा, an = क्या होगा, an = होगा a का मान तो 3 + n-1 और d कितना था -2, ठीक है। और यहां से क्या था कि an = 3 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो -2n होगा, और ये +2 हो जाएगा, और +2 होगा तो यहाँ कितना आएगा, an = 3 और 2 5 - 2n। ध्यान नहीं दिया, वो हमने -2 के साथ माइनस लगा दिया था। चलिए ठीक है, करेक्शन कर लेना इसको। एक आगे अगला क्वेश्चन और करते हैं अपन। चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 250 से लेकर 1000 तक की 3 से भाज्य संख्याओं का योगफल है वो हमें ज्ञात करना है। कितनी, 250 से लेकर 1000 तक की। लो भैया 250 से लेकर और 1000 तक कौन सी संख्याएं जो 3 से भाज्य हैं, उनका योगफल। ठीक है, योगफल निकालना है। क्वेश्चन का नंबर शायद 19 है, ठीक है 19 है। चलिए मैं सबसे पहले तो मैं ये लिखूं कि वो श्रेणी क्या होगी। तो 250 में 3 का भाग जाता है क्या, 5 और 2 7 नहीं जाएगा, कम से कम 9 तो होना ही चाहिए। अब आगे 251 जोड़ूंगा तो 5 2 7 और 1 8 है, और 252 होगा तो 2 और 2 4 और 5 9, मतलब पहली संख्या क्या होगी 252। उसके बाद क्या आएगा 255, और उसके बाद धीरे धीरे क्या आएगा, अगली जो श्रेणी, अगला जो मैं अंतिम पद की बात करूं कि 1000 से पहले ऐसा कौन सा पद आएगा जिसमें 3 का भाग जाएगा। 1000 से जस्ट पहले क्या आता है
999 999, तो 999 हमें पता है कि 3 का भाग है वो आसानी से जाता है। ये लो जी। मैं बात करूं इसके प्रथम पद की, तो प्रथम पद कितना आ गया 252। मैं बात करूं इसके डी की, तो डी कितना आ गया प्लस का 3। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि भैया ये पद कौन सा है। सबसे पहले n का मान तो पता चले ना कि इसमें पद है, वो पद कितने हैं। तो n का मान कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा पद है, वो निकालेंगे हम। तो an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an इस पद का मान हमारे पास 999 आ गया, a का मान 252 252, प्लस में n का मान तो हमें निकालना है n माइनस 1, और d कितना है प्लस का 3। डी का मान कितना है 3। उसके बाद मैं आगे चर्चा करूं तो ये क्या होगा, 999 में से 252 तो इधर आगे घट जाएगा। 999 में से मैं 252 घटाऊंगा, कितना बचेगा, तो ये बचेगा 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 2 गया 7, 747 है वो यहाँ बचेगा। इज इक्वल टू क्या होगा 3n और माइनस का 3, माइनस का 3 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3n इज इक्वल टू 750। और 750 में जब 3 का भाग जाएगा तो 25 से 75 होता है ना, तो कितना आएगा 250। यानी ये कौन सा नंबर है, ये भैया 250वां नंबर आ गया। ये 250वां पद है वो आ गया। इसका मतलब हमारे पास कितने पद हैं इस श्रेणी के अंदर, 250 पद हैं। n का मान है वो हमें मिल गया। हमें क्या पूछा है, हमें तो इनका योगफल पूछा ना। चलिए d का मान हमें मिल गया, a का मान हमें मिल गया, n का मान हमें मिल गया। क्या चाहिए, कुछ भी तो नहीं चाहिए ना। मैं बात करूं इनके योगफल की, तो s 250 पदों का योग है। n का मान कितना रखना है 250 बटा में 2 इंटू 2a 2 गुणा 252, 2 गुणा 252 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d, तो सॉरी n का मान तो हमें 250 रखना ना। ये हो गया 250 n का मान, और माइनस में 1 और इंटू में d कितना है 3। ये लो जी सोल्व कर लो। 250 में 2 का भाग दोगे 125, और 125 और अंदर मल्टीप्लाई में 252 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा, देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, 250 में 2 जोड़ रखा है ना, 250 को 2 से गुणा करोगे 500, ऊपर क्या 2 को 2 से गुणा करके जोड़ दो 4, 504, प्लस ये हो गया 249 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 250 को 3 से मल्टीप्लाई करो 750 आएगा, 750 में से 3 माइनस कर दो, एक कम है तो एक को 3 से गुणा करके माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 747। ठीक हो जाएगा। 125 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये देखो पसीने के कारण, ठीक है, और ये हो गया। मैं मल्टीप्लाई करूंगा 747 में मैं 504 जोड़ूंगा, 700 और 500 1200 के ऊपर क्या है 47 और 4 51, ये लो जी 1251। मल्टीप्लाई करेंगे 125 एकम 125, 5 कैरी 12 आएगी, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 25 पंजे 125 और ये होगा 625। 125 को जब मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना होगा 625, और 625 में हमारी कैरी कितनी थी 12, 637 कैरी आ गई 63। फिर 125 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 250 में मैं 63 जोड़ूंगा तो 60 जोड़ते ही तो कितना होगा 310 और 313, कैरी आ गई 31 जोड़ना है। 125 में कैरी कितनी थी 31, जोड़ूंगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 और 1 6 156 आएगा, 156 375 ये योग आएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी अपने पास है, वो क्या है, वो ये है कि एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी प्रथम पद और अंतिम पद का योग कर दो, n/2 कितना होगा 125 आ जाएगा ना, n/2 का मान सीधा लिख रहा हूं। प्रथम पद कितना है इसका 250 प्लस अंतिम पद 999, और क्या करोगे 125 मल्टीप्लाई में इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 0 और 9, तो ये क्या हो जाएगा 250 और 999 है ना, नहीं सॉरी 252 है, 250 नहीं सॉरी 200 कितना है 52 है, तो 9 और 2 11 तो 1 हो जाएगा, फिर 9 और 5 14 और 1 15 हो जाएगा, और 9 और 2 11 और 1 12 हो जाएगा। 125 गुणा 1251 वही चीज़ निकल के आ रही है। ये तरीका थोड़ा सा इजी रहेगा और आंसर है वही आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, 3 एग्जाम्पल हैं, तो थोड़े बड़े एग्जाम्पल थे, बाकी ज़्यादा कुछ बड़े नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, बाकी चीज़ वही है, वही फॉर्मूले लग रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।